अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का और बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तकरीबन हर साल ही ये ना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से एक आधी इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आ जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है और इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊं। हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है दे आर ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दीज इक्वेशंस आर यूज्ड टू रिलेट। बच्चे देखो, हमने इन क्वांटिटीज को रिलेट करना है आपस में। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इनको हमने आपस में रिलेट करके डिफरेंट फार्मूलाज बनाने हैं, तो उन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं लेट्स से बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने उसकी क्या एज्यूम की है, vi, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, a। ठीक है, उसके बाद बेटा कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए एक्सेलरेट होता है। और एक्सेलरेट होने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी, बात है कि एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी ना, तो अब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम कह देते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है vf। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। बेटा ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है बेटा, कंसीडर कर लो कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और ये बेटा यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टाइम और इस तरफ मैंने ली हुई है वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा ये देखो, यहाँ से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेट हुई है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हुई है। और जब बेटा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, इसकी वेलोसिटी हो गई है फाइनल vf। ठीक है, तो अब बेटा ये देखो, ये हमारे पास एक स्लोप आ गई है। इस स्लोप को मैं नाम दे देता हूँ ए बी का। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ना मैं एक डॉटेड लाइन से ना यहाँ पर इस तरह करके कुछ एक ग्राफ कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं और बेटा ये मैंने इस तरह करके डॉटेड लाइंस लगाई हैं। ठीक है, तो अब बेटा ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। अब बच्चे एक मेरी बात याद रखो, जब भी किसी भी ग्राफ के बारे में हमने बात करनी, सिर्फ इसकी नहीं, किसी भी ग्राफ के बारे में हमने बात करनी है, तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करती है जो स्लोप है, या आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो बेटा वही बात मैंने यहाँ पर आप जरा अगर देखें तो एक्सप्लेन की हुई है कि द लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा ये जो स्लोप ए बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, आपने अगर एरिया अंडर द ग्राफ की बात करनी हो तो एरिया अंडर द ग्राफ आपने अगर निकालना हो तो आपने दोनों क्वांटिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा अब आपको पता है कि दोनों क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी और टाइम को, तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। तो इसका मतलब कि जब भी मैं एरिया अंडर द ग्राफ की बात करूंगा तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये दो बातें बेटा आपने इसको अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर ही नहीं, आपकी हर जगह काम आएंगी। कि ग्राफ की स्लोप अगर फाइंड करनी हो तो वाई जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर देना है, और अगर आपने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना तो आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर बेटा मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, इसकी स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बार बार बेटा अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। इस ग्राफ को ये नाम दिया हमने ओ ए बी, इसको सी और ये डी का। ठीक है, तो बेटा आप चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब बकायदा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए बेटा आपने करना क्या है, सबसे पहले बेटा आपने स्लोप की बात करनी है। ठीक है, तो स्लोप क्या है, स्लोप ए बी किसके इक्वल है बेटा, एक्सेलरेशन के। अब बेटा जब भी आपने स्लोप फाइंड करनी होती है, मैंने आपको क्या कहा है कि आपने y को x एक्सिस पे डिवाइड कर देना है। अब इस स्लोप के अंदर जो y एक्सिस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि BC आ रहा है। ठीक है, और इस स्लोप के अंदर जो आ रहा है x एक्सिस वो क्या आ रहा है, AC आ रहा है, तो BC ओवर AC। ओके हो गया। अब बेटा ये देखो, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, BC, और बेटा AC ये और OD ये है, यानी कि सेम एक्सिस है, सेम लेंथ है। तो मैं कह सकता हूँ कि AC और OD आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है।
ठीक है। तो AC की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, OD लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा ये देखो एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया, OD जो है वो किसकी इक्वल है, वो टाइम की इक्वल है, लेकिन BC की वैल्यू हमें नहीं पता। हाँ, BD की वैल्यू पता है और CD की वैल्यू पता है। CD किसकी इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है, और जो BD है वो किसकी इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। अब बेटा ये देखो बात सुनो, यहाँ पर ना आपने इस बात को जरा समझना है। मुझे इस लाइन का पता है कि ये क्या है, इस लाइन का पता है, इस लाइन की वैल्यू पता है, इस लाइन की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बड़ी लाइन में से इसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। लेट से बेटा ये 4 मीटर है, लेट से मतलब मैं आपको कह देता हूँ, और ये है ये 1 मीटर है, मैं कहता हूँ इसकी लेंथ फाइंड करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 में से 1 को माइनस करोगे, आप कहोगे सर ये 3 मीटर है, ठीक है। तो अब बेटा ये देखो आपने करना क्या है, अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, BC की। तो आप क्या करेंगे, BD माइनस CD। तो यहाँ पर मैं दोबारा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BC किसकी इक्वल आ जाएगा, BD माइनस CD ओवर OD, ठीक हो गया। अब BD की वैल्यू हमें पता है, ये क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, CD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और OD क्या है बेटा, टाइम। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। AT में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये जो T है टाइम है, सॉरी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AT इक्वल्स टू VF माइनस VI, ठीक हो गया। इसी तरह ही बेटा ये जो VI है, ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये बेटा हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह मैं आपको नेक्स्ट से समझा दूंगा। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, डेरिवेशन आपने रट्टा नहीं मारना, समझ के करनी है। और बेटा किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।